हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बीएमआई के बारे में। तो बीएमआई एक ऐसा मेजरमेंट है जो ये पता लगाता है कि एक हेल्दी व्यक्ति में उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना होना चाहिए। तो आज हम उसी के आगे के क्रम में बात करते हैं वेट लॉस के बारे में। तो वेट लॉस का मतलब केवल वजन कम करना ही नहीं होता है, बल्कि शरीर की जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको कम करके एक हेल्दी वेट मेंटेन करना होता है। और सही तरह से वजन कम करने का जो हमारा एम है वो शरीर को स्वस्थ रखना है, और साथ में जो बीमारी होती है उसका रिस्क कम करना होता है। तो वेट क्यों बढ़ता है? जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम कैलोरी कम खर्चा करते हैं और ज्यादा कैलोरी लेते हैं तो ये जो अतिरिक्त हमारा ऊर्जा होती है ये फैट के रूप में बॉडी में जमा होने लगती है। और वेट बढ़ने के जो मेन कारण है उनमें स- आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादा कैलोरी वाला खाना लेना जिसमें कि फैटी डाइट या कुछ मीठे पेय पदार्थ होते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना कि मतलब आप कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हो। आपकी जो पुअर स्लीप यानी खराब नींद और आपका जो स्ट्रेस है, ये अगर आप अच्छे से नहीं इसको मैनेज करते हैं तो इसकी वजह से एक जो हमारा स्ट्रेस वाला हार्मोन है यानी कि कॉर्टिसोल वो बढ़ने लगता है, और जिससे कि भूख ज्यादा लगती है और आदमी जरूरत से ज्यादा खाने लगता है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं में जैसे कि पीसीओडी वगैरह, उसमें भी जो वेट है वो बढ़ता है। और एक एज के बाद में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आदमी का वजन बढ़ने लगता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह, उसको लेने से भी अक्सर ये देखा गया है कि वेट बढ़ने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और कुछ जेनेटिक कारण ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ प्रॉब्लम जो होती है कि आपकी जनरेशन में होती है, तो वो अगर फैमिली में किसी एक व्यक्ति को है तो वो दूसरी जनरेशन में किसी को भी आ सकती है। तो वेट लॉस का होना क्यों जरूरी है? इससे अगर हम वेट मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो कुछ बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसमें नंबर 1 पे आती है टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, और जितने भी आपके हार्ट डिजीजेस, फैटी लिवर, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है और आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आती है। कुछ प्रकार के कैंसर जो कि खाने से रिलेटेड है, जैसे कोलन कैंसर वगैरह, ये भी बहुत कॉमन अक्सर जो फैटी पर्सन्स होते हैं उनमें देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आदमी होता है उसका जो मेंटल जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ने लगती हैं। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो आदमी के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। तो सही तरह से वजन हम कैसे कम कर सकते हैं? इसमें नंबर वन पे हमको बैलेंस डाइट लेनी बहुत जरूरी है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का होना बहुत जरूरी है। साथ में एक हेल्दी फैट की मात्रा भी बहुत जरूरी है। अनाज के लिए आप साबुत अनाज को चुनें, हरी मौसमी सब्जियां, जो फल वगैरह है ये सब जरूर खाएं। तला हुआ चीजों से परहेज रखें और मीठी चीजों का सेवन कम करें। नंबर 2 पे आता है रेगुलर एक्सरसाइज। सप्ताह में कम से कम 5 दिन तक का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग भी जरूर होनी चाहिए। और पानी की मात्रा बराबर मेंटेन करके रखें, और प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 7-8 घंटे की नींद आप लेना चाहिए, क्योंकि कम नींद से भी अगर लेते हैं तो जो भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं उसपे। और स्ट्रेस कम करें, स्ट्रेस कम करने के लिए हम योग, मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, और डीप ब्रीथिंग भी इसमें हेल्प करती है। तो जो इसकी वजन कम करने का जो स्पीड है, बहुत जल्दी वजन भी नहीं कम करना चाहिए इसका। प्रति सप्ताह में अगर 0.5 से लेकर के 1 किलोग्राम तक का वजन कम करते हैं तो ये सही। तो इससे वेट लॉस से जुड़े कुछ मिथ भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लोग कहते हैं कि खाना खाने से वज़न जल्दी कम होता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच इसमें जो मेटाबॉलिज़्म है वो कम हो जाता है और फिर बाद में वज़न बढ़ सकता है। नंबर 2 पे कहा जाता है कि एक्सरसाइज़ करने से वज़न कम होता है, कि खाली एक्सरसाइज़ वज़न करने से वेट कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कि डाइट और एक्सरसाइज़ दोनों ही ज़रूरी हैं, बट मेन जो रोल है वो डाइट का है। इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट डाइट पूरी तरह से बंद करना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना हो। तो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सही